नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान राज्य के हर गांव, हर जिले की ताजा खबरों को बस 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर। आयोग 1 से 2 दिन में करेगा तारीखों का ऐलान। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब 1-2 दिनों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि आदेश हमें मिल चुका है और चुनाव अब टाले नहीं जा सकते। अदालत ने साफ किया था कि परिसीमन के बहाने चुनाव को लंबित करना असंवैधानिक है। 5 साल में चुनाव होना अनिवार्य है और अब आयोग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मंत्री दिलावर ने चेताया, भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों के घरों के बाहर चिपकाएंगे जांच रिपोर्ट। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की पोल अब उनके घरों के बाहर खुलेगी। दोषियों की जांच रिपोर्ट सीधे उनके मकानों की दहलीज पर चिपकाई जाएगी ताकि परिवार भी उनकी करतूतें जान सके। साथ ही उन्होंने लंबित प्रकरणों के निस्तारण, डेपुटेशन पूरे कर चुके अफसरों की वापसी और 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूरा करने के आदेश दिए। राजस्थान में मिलावट पर वार, जनता से अपील, मिलावटी व एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने वालों की करें शिकायत। राजस्थान वासियों ध्यान दें, जागरूकता अभियान को लेकर बड़ा ऐलान। सीएमएचओ ने जनता से अपील की है कि यदि कोई दुकानदार मिलावटी या एक्सपायरी सामग्री बेचता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत दें। इसके लिए विभाग का नंबर 01552 261190 अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्सएप नंबर 94628 19999 जारी किया गया है। सूचना के बाद टीम मौके पर जांच करेगी, सैंपल लेगी और रिपोर्ट आने पर अदालत से जुर्माना लगेगा। पूर्व विधायक दिव्या की अधिकारियों की चेतावनी, हमारी सरकार आने पर बच नहीं पाओगे, कराएंगे सस्पेंड। जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने सरकारी अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी है। दिव्या ने कहा कि आज जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में बंदरबांट कर रहे हैं वे यह न सोचें कि ट्रांसफर लेकर बच निकलेंगे। राज बदलने पर जांच होगी, सस्पेंड भी करवाएंगे। ग्रामीणों के धरने में शामिल होकर उन्होंने प्रशासन पर निर्दोषों का आशियाना तोड़ने और फसल उजाड़ने का आरोप लगाया। बोली, सत्ता की संवेदनहीनता का भयावह चेहरा सामने आया। स्कूल जाने निकले 2 सगे भाई और बुआ का लड्ढेचका लापता। नोट में लिखा, 5 साल तक नहीं करें तलाश। राजधानी जयपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए। 14 अगस्त को स्कूल जाने का बहाना बनाकर घर से निकले। ये बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं और अब तक कोई सुराग नहीं मिला। घर पर मिले एक चौंकाने वाले नोट में लिखा है कि उनकी तलाश 5 साल तक न की जाए। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे गांधीनगर स्टेशन के पास कपड़े बदल कर दिखे। पुलिस मोबाइल ट्रेसिंग, तकनीकी जांच और फुटेज खंगाल रही है। मामला बेहद रहस्यमय है। झालावाड़ हादसे से भी नहीं जागा शिक्षा विभाग। टोंक में सरकारी स्कूल की छत गिरी, बाल बाल बची छात्राएं। राजस्थान के टोंक जिले के ककोड़ कस्बे से चौंकाने वाली खबर, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक कक्षा की छत अचानक गिर गई। उसी समय पास की कक्षाओं में छात्राएं टेस्ट दे रही थीं, जिससे भगदड़ और दहशत मच गई। गनीमत रही कि बड़ी दीवार नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर घोषित कमरों के बावजूद पढ़ाई जारी थी। सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही आखिर कब तय होगी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दूसरे चरण के तहत अगले माह जयपुर में होगी बड़ी रैली। राजस्थान में वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोध का नया दौर शुरू हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले मुस्लिम संगठनों ने दूसरे चरण में प्रदेश भर में कार्यक्रम तय किए हैं। बयानों के अनुसार 21 अगस्त से सभी जिलों में मानव श्रृंखला बनाकर तख्तियां लेकर प्रदर्शन होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल की खामियां बताई जाएंगी। सितंबर में जयपुर में विशाल रैली होगी, जिसमें अन्य धर्मों के लोगों को भी बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जोधपुर में अब पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए नहीं करना होगा घंटों इंतजार, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बुक। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट अब भारत सरकार की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट व्यवस्था से जुड़ गया है। फरियादी स्वागतम पोर्टल या मोबाइल ऐप पर पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय तय कर सकेंगे। इस व्यवस्था से इंतजार कम होगा और सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज रहेंगे।
हाल ही में पदस्थापित पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने इसकी शुरुआत की है। कार्यालय में स्वागतम कक्ष भी बनाया गया है, जहां आने वाले लोग आसानी से अपना अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। ई रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या, पत्नी और प्रेमी निकले गुनहगार, क्राइम पेट्रोल और वेब सीरीज देखकर की साजिश। जयपुर में ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मुहाना पुलिस ने मृतक की पत्नी संतोष देवी को मास्टरमाइंड बताते हुए उसे और उसके 2 दोस्तों आरशी श्रीवास्तव व मोहित शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पति की मारपीट और शक से परेशान पत्नी ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। क्राइम पेट्रोल और सोशल मीडिया पर मर्डर स्टोरी देखकर प्लान बनाया गया। रेकी, नए कपड़े और सिम कार्ड से पूरी तैयारी कर वारदात को अंजाम दिया गया। खनन व्यवसायियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी, 50,000 मजदूर बेरोजगार, सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान। राजस्थान में खनन व्यवसायियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और निर्माण उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बूंदी के डाबी खनन क्षेत्र में खनन रुकने से 50,000 से अधिक मजदूर, ट्रक चालक और कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। सरकारी सड़क, पुल और निजी निर्माण कार्य ठप हैं। मार्बल ग्रेनाइट उद्योग भी प्रभावित है। 19 दिन की हड़ताल से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में है, जबकि कांग्रेस विधानसभा में मुद्दा उठाकर समाधान की मांग करेगी। दूसरे दिन भी जारी रही आयकर विभाग की छापामारी। मॉरिशस से हो रही फंडिंग, ब्लैक मनी का शक गहराया। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। जयपुर और दिल्ली से आई विशेष टीम ने गुर्जर मोहल्ले में महेश नामक व्यक्ति के घर दबिश दी। महेश पर राजनीतिक चंदे और टैक्स से जुड़े लेन देन में मीडिएटर की भूमिका निभाने का शक है। उसके घर से कई दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए। जांच में मॉरिशस की कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी निवेश का खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। पंचायत चुनाव का मामला, मंत्री दिलावर बोले, कोर्ट के आदेश की समीक्षा होगी, भाजपा को नहीं कांग्रेस को है हार का डर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव समय पर कराने का सख्त निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला कि चुनाव हार के डर से टाले जा रहे हैं। जवाब में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अदालत का आदेश सर्वमान्य है, समीक्षा होगी और जनता के हित में चुनाव होंगे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हार का डर बीजेपी को नहीं कांग्रेस को है। साथ ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर भी मंथन जारी है। लोगों के घर का बचा हुआ भोजन खाने आता है भालू। माउंट आबू का अजीब मामला, छिड़ी बहस। माउंट आबू में भालुओं की बढ़ती आवाजाही से दहशत फैल गई है। आबादी क्षेत्रों में लगातार मूवमेंट के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया और एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें वन विभाग ने कहा कि खुले में कचरा और बचा खाना डालने से भालू आकर्षित हो रहे हैं। लोगों ने विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई और समन्वय की कमी को कारण बताया। अब जन सहभागिता से समाधान की कोशिश पर जोर दिया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना लागू करेगी सरकार, कलेक्टर से खेल संसाधनों की रिपोर्ट मांगी। राजस्थान सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत हर जिले में एक खेल को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी हिसाब से आधारभूत ढांचा व सुविधाएं विकसित होंगी। कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है और खेल विशेषज्ञों को संयोजक नियुक्त किया जाएगा। साथ ही खेल विभाग के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे और पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। विधानसभा में गूंजेगी बच्चों की आवाज, राजस्थान युवा सभा की अनूठी पहल। राजस्थान में अब विधानसभा के गलियारों में बच्चों की आवाज गूंजेगी। शिक्षा विभाग ने राजस्थान युवा सभा नामक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं मॉक विधानसभा सत्र में भाग लेकर लोकतंत्र की बारीकियां सीखेंगे। चयन प्रक्रिया विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर होगी और अंततः राज्य स्तरीय मॉक विधानसभा में प्रतिभाग होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इस पहल से विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक समझ विकसित होगी। झालावाड़ हादसे का जिम्मेदार कौन? हाईकोर्ट ने 4 दिन के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने 4 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को स्पेशल बेंच को रेफर किया। कोर्ट ने 14 बिंदुओं पर जवाब मांगा, जिसमें जिम्मेदारी, दोषियों पर कार्रवाई, सुरक्षा नियमों का पालन और भविष्य में सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। कुचामन सिटी नगर परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों निलंबित। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक भूचाल आया है। स्वायत्त शासन विभाग ने कुचामन सिटी नगर परिषद के सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला को निलंबित कर पार्षद पद से भी हटा दिया। आरोप थे पद के दुरुपयोग और मास्टर प्लान के विरुद्ध पट्टा लेने के। विभागीय जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी किए। अब इस कार्रवाई से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। उधर आसिफ खान कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। ऑपरेशन संग्राम। अलवर पुलिस ने 19 दिन में 40 लाख के मोबाइल किए बरामद, परिवादियों को लौटाए। अलवर से बड़ी खबर, जहां पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन संग्राम ने कमाल कर दिखाया। केवल 19 दिनों में अलवर पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से कुल 123 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई गई। मंगलवार को SP कार्यालय में इन्हें परिवादियों को लौटाया गया। मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस ने अपील की कि गुम मोबाइल की तुरंत शिकायत CIR पोर्टल पर दर्ज कराएं। सरकारी कॉलेजों में अब पढ़ाए जाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टूरिज्म। लगेंगे रोजगार मेले। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब कॉलेजों में HR और टूरिज्म जैसे रोजगार परक कोर्स शुरू होंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आयुक्त डॉक्टर OP बैरवा ने बताया कि बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टूरिज्म जैसे नए कोर्स इसी सत्र से शुरू किए जाएंगे। साथ ही संभाग स्तर पर रोजगार मेले भी आयोजित होंगे, जिनमें बड़ी कंपनियां हिस्सा लेकर युवाओं को मौके देंगी। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत बोले, SSC वर्ग के उत्थान की योजनाओं में हमारी परफॉर्मेंस 90% से ज्यादा। जयपुर से बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रदेश में दलित वर्ग को मिलने वाली योजनाओं की हकीकत जानने पहुंचा। अध्यक्ष किशोर मकवाना ने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं का वास्तविक लाभ सीधे SSC वर्ग तक पहुंचाए। समीक्षा बैठक में मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अधिकारी मौजूद रहे। गहलोत ने बताया कि राजस्थान में इन योजनाओं की परफॉर्मेंस 90% से ज्यादा है और यह बैठक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। महिलाओं व बच्चों की आड़ में कर रहे थे नशे की तस्करी। पुलिस ने 3 करोड़ की स्मैक पकड़ी, 6 गिरफ्तार। झालावाड़ से चौंकाने वाली खबर, असनावर थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करते हुए संदिग्ध कार से 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई। इस मामले में 4 महिलाओं समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हुए और तस्करी में इस्तेमाल कार जब्त हुई। जयपुर तस्कर राजू उर्फ राजेश को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया। झालावाड़ स्कूल हादसा, एक और अधिकारी पर गिरी गाज, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित। झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। 7 मासूमों की मौत और 20 से अधिक घायल बच्चों के बाद सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में है। हादसे की जवाबदेही तय करते हुए शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक हंसराज मीणा को निलंबित कर बीकानेर कार्यालय में हाजिरी लगाने के आदेश दिए। इससे पहले भी कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और जांच समिति अभिभावकों व बच्चों के बयान दर्ज कर रही है। हाईकोर्ट के 2 फैसले, शिक्षकों को हटाने पर लगाई रोक, बालिका स्कूल के विलय पर सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित शिक्षकों को हटाने पर रोक लगाई और ब्यावर बालिका स्कूल के विलय मामले में निर्माणाधीन भवन के उपयोग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि संशोधित परिणाम के आधार पर पूर्व में चयनित शिक्षकों को नहीं हटाया जाए, जबकि ब्यौर की याचिका में 300 छात्राओं के लिए बने नए भवन का सही उपयोग स्पष्ट करने को कहा गया। अग्निवीर में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी,
1 लाख में तय हुआ सौदा, गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। अलवर से बड़ी खबर, आरआर कॉलेज ग्राउंड में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रैनी थाना क्षेत्र के मुनफीद खां से पास कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग हुई, जिसमें 50,000 पहले ही वसूले गए, लेकिन भर्ती में फेल होते ही ठगी का खुलासा हो गया। पीड़ित की शिकायत पर अरावली विहार पुलिस ने आरोपी जुनैद और सुनील को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 21 लाख रुपए की 4 किलो से अधिक अफीम के साथ 4 गिरफ्तार। एनसीबी जोधपुर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 4 किलो 660 ग्राम से अधिक अफीम के साथ रिसीवर, पेडलर और सप्लायर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अफीम की कीमत 21 लाख रुपए बताई गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि मुखबिर सूचना पर काकेलाव गांव के पास बाइक पर आ रहे 2 पेडलरों को रोका गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर 4 घंटे में सालवा कला गांव से रिसीवर और चित्तौड़गढ़ से मुख्य सप्लायर भी गिरफ्तार किया गया। घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश, पिता को पीटा, भाइयों पर चढ़ाई गाड़ी। चूरू जिले के तारानगर के देगावास कस्बे से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने घर में घुसकर युवती के अपहरण का प्रयास किया और विरोध करने पर पिता को पीटा। बाद में बोलेरो चढ़ाकर उसके भाई अशोक और भगवान राम को गंभीर घायल कर दिया। गुस्साए परिजन थाने पहुंचे तो महिलाओं ने थाने में धरना दिया और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, लेकिन लोग तुरंत कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। लूणी इलाके में बढ़ा भेड़ियों का आतंक, 8 लोगों को घायल किया, बाद में मरे हुए मिले 3 भेड़िए। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक बढ़ गया है। हाल के हमलों में 8 लोग घायल हुए हैं और 3 भेड़िए मृत पाए गए। वन विभाग के अनुसार भोजन और पानी की तलाश में भेड़ियों के झुंड गांवों और आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। लूणी, कांकाणी और शिकारपुरा क्षेत्रों में हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वन विशेषज्ञ बताते हैं कि सामान्यतः भेड़िया इंसानों पर हमला नहीं करता। मृत भेड़ियों के शव पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया और सैंपल लिए गए। ट्रैक्टर चोर गैंग का भंडाफोड़, हिस्ट्री शीटर समेत 6 शातिर गिरफ्तार, 3 ट्रैक्टर और बोलेरो बरामद। अजमेर पुलिस को ट्रैक्टर चोरी रोकने में बड़ी सफलता मिली। पीसांगन थाना क्षेत्र में सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के कब्जे से 3 चोरी हुए ट्रैक्टर और 1 बोलेरो वाहन बरामद हुए। आरोपी रात में रैकी कर ट्रैक्टर चोरी कर सस्ते दामों में बेचते थे। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि थानाधिकारी प्रहलाद सहाय के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और मुखबिर मदद से कार्रवाई की।